हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेडियम टीव्स। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एचआर मैनेजर को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट चैलेंज इज रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। एक सबसे बिगेस्ट चैलेंज जिसे कहते हैं वो होता है एचआर मैनेजर की लाइफ में, दैट इज टू फेस द रिक्रूटमेंट एंड द रिटेंशन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, एंड रिटेंशन का मतलब होता है उन्हें रिटेन करके रखना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर जो एचआर मैनेजर होता है उसे अलग अलग रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं जिससे राइट कैंडिडेट्स को ईजिली अट्रैक्ट कर सके एचआर मैनेजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड साथ साथ उसे रिटेंशन स्ट्रैटेजीज पे भी वर्क करना पड़ता है जिससे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे एंड इंगेज रहेंगे टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड पॉइंट इज़ कॉम्प्लियंस। इसके अंदर बेसिकली जो एचआर मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके अंदर एचआर मैनेजर को इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी जो वाइड रेंज ऑफ लेबर लॉज है, यानी कि जो भी रेगुलेशंस है वो ईजिली फुलफिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभार फेलियर भी आ सकते हैं रिगार्डिंग टू दीज लॉज एंड रेगुलेशंस। अब ये सारा जो चीज़ है वो हैंडल करनी पड़ती है ऑफ द एचआर मैनेजर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय रिलेशन। एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे वो अपने एम्प्लॉय की रिलेशन को मैनेज करके रखेगा एंड कैसे वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेटेड रहें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड कैसे वो अपना काम प्रोडक्टिव तरीके से कर सकें। अब ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम हो सकता है क्योंकि जो एम्प्लॉय वो अलग अलग उनकी नीड्स होती हैं एंड अलग अलग उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इससे जो हो सकता है वो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है एचआर मैनेजर को। द फोर्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो एचआर मैनेजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे वो अपनी डेवलप करेगा एम्प्लॉयज़ को एंड कैसे वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर एचआर मैनेजर को अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को क्रिएट करना पड़ता है जिससे जो एम्प्लॉयज़ होंगी उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी नॉलेज इन्हांस होंगी और वो अपने रोल्स में, अपने करियर में सक्सेसफुल बन पाएंगे। ये एक चैलेंज हो सकता है एचआर मैनेजर के लिए क्योंकि बेसिकली इसके अंदर जो एचआर मैनेजर होता है उसे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है एज पर द डिपेंडिंग ऑन द रोल, यानी कि कौन सा रोल हमारे एम्प्लॉय को मिला है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कौन सा रोल मिला है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिगार्डिंग जो एचआर मैनेजर होता है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़। अब इसके अंदर बेसिकली एचआर मैनेजर अलग अलग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं एंड उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस यानी कि खर्चा भी लग सकता है। द फिफ्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो एचआर मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे वो अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा, उसको मैनेज करेगा एंड कैसे वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं एंड अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर रहे हैं। अब ये भी एचआर मैनेजर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग अलग उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एंड वो अलग अलग, कोई एम्प्लॉय होता है वो बहुत ही अच्छी एक्सलेंट परफॉर्मेंस कर रहा हो और कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस हो। तो एचआर मैनेजर के लिए ये टास्क रहता है कि कैसे वो उनकी पुअर परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएगा एंड उसके लिए एचआर मैनेजर को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी लगता है। नाउ द सिक्स पॉइंट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। यहाँ पे जो एचआर मैनेजर होते हैं उसको डाइवर्सिटी को प्रमोट करना पड़ता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूजन को प्रमोट करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी ये चैलेंज हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेसिकली उनका अलग अलग बैकग्राउंड्स रहते हैं, उनका अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं। अब यहाँ पे एचआर मैनेजर को डेवलप करना पड़ता है इफेक्टिव डाइवर्सिटी को एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स को, जिससे जो हमारा टास्क है, जिससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम है वो कॉम्प्लेक्स ना हो और इजीली रिजॉल्व हो सके एंड जो हमारा एचआर मैनेजर है वो इजीली डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सके ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।